जय जय सीताराम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। जय समस्त देवी देवताओं की जय। श्री रामायण जी की जय। जय सीताराम। द्वार भीर सेवक सचिव राम, काई उदित रवि दिख सिया राम। जागए अजूनावधपति राम, कारुण कबनु विशेष सिया राम। राजद्वार पर मंत्रियों सेवकों की भीड़ लगी है। वे सब सूर्य को उदय हुआ देखकर कहते हैं कि ऐसा कौन सा विशेष कारण है कि अवधपति दशरथ जी अभी तक नहीं जागे। पछिले पहर भूप नित जागा, आजु हमें बड़ अचरज लागा। जाऊ सुमंत जगावो जाए, की जाऊ काजुर जाए सुपाई। राजा नित्य रात के पिछले पहर जाग जाया करते थे, किंतु आज हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है। हे सुमंत्र, जाओ जाकर राजा को जगाओ, उनकी आज्ञा पाकर हम सब काम करें। गाये सुमंत तब राव माही, देख भयावन जात डराई। धाई खाई जग जाई नहेरा, मनौ विपत्ति विषाद बसेरा। तब सुमंत रावले में गए, पर महल को भयानक देखकर वे जाते हुए डर रहे हैं। मानो ऐसा लगता है दौड़कर काट खाएगा, उसकी ओर देखा भी नहीं जाता। मानो विपत्ति और विषाद ने वहां डेरा डाल दिया हो। पूछो को न उत्तर उदय, गए जेहि भवन भूप कह कई। कहीं जय जीव बैठ सुरुनाई, देख भूप गति गयो सुखाई। पूछने पर कोई जवाब नहीं देता। वे उस महल में गए जहाँ राजा और कैकई थे। जय जीव कहकर सिर नवाया, बैठे और राजा की दशा देखकर तो भी सूख ही गए। सोच विकल विवरण वहीं परे हो, मानो कमल मूल परे हरे हो। सचिव सभीत सकाई नहीं पूछी, बोली अशुभ भरी शुभ चूची। देखा कि राजा सोच से व्याकुल हैं, चेहरे का रंग उड़ गया है। जमीन पर ऐसे पड़े हैं मानो कमल जल जड़ छोड़कर मुरझाया पड़ा हो। मंत्री मारे डर के कुछ पूछ नहीं सकते। तब अशुभ से भरी हुई अशुभ से विहीन कैकई बोली। पली न राजय नींद निशि रामा, हे तु जान जगदीश सिया रामा। राम राम रटि भुर किय रामा, कहा न मरे मुमहि सुसिया रामा। राजा को रात भर नींद नहीं आई, इसका कारण जगदीश्वर ही जाने। इन्होंने राम राम टटकर सवेरा कर दिया, परंतु उसका भेद राजा कुछ भी नहीं बतलाते। अनौ राम बेगी बुलाए, समाचार तब पूछे आए। चलो सुमंत राव रुख जानी, लखी कुचाले कीन कछुरानी। तुम जल्दी राम को बुला लाओ, तब आकर समझाकर पूछना। राजा का रुख जानकर सुमंत्र जी चले, समझ गए कि रानी ने कुछ कुचाल की है। सोच बिकल मग पर न पाओ, राम बोले काहे कराओ। और धरि धीरज गयो दुआरे, पूज सगल देखी मनु मारे। सुमंत सोच से व्याकुल हैं, रास्ते पर पैर नहीं पड़ता। सोचते हैं राम जी को बुलाकर राजा क्या कहेंगे। किसी तरह हृदय में धीरज धर के वे दौड़ गए। सब लोग उनको मन मारे देखकर पूछने लगे, समाधान करे सो सभी ही का। गायो जहाँ जन कर क्वालिटी का, राम सुमंत आवत देखा। आदर कीन पिता समलेखा। सब लोगों का समाधान करके सुमंत वहां गए जहाँ सूर्य कुल के तिलक श्री राम जी थे। श्री रामचंद्र जी ने सुमंत को आते देखा तो पिता के समान समझकर उनका आदर किया। निरखी बदनु कहीं भूप रजाए, रघुकुल दीप चले लेवाई। राम को बाध सजम संग जाई, देख लोग जाता बिल खाई। श्री रामचंद्र जी के मुख को देखकर और राजा की आज्ञा सुनकर वे रघुकुल के दीपक श्री रामचंद्र जी को लिवा चले। श्री रामचंद्र जी मंत्री के साथ बुरी तरह से जा रहे हैं, यह देखकर लोग जहाँ तहाँ विषाद कर रहे हैं। जाए देख रघुवंश मनि रामा, नरपति ने पट कुशानु सिया रामा। सहम पर लख सिंघन रामा, मनौ बुद्ध गज राजु सिया रामा। रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने जाकर देखा कि राजा अत्यंत बुरी हालत में पड़े हैं, मानो सिंह को देखकर कोई बूढ़ा गुजरा सहम कर गिर पड़ा हो। सूखई अधर जराई सबु अंगु, मनौ दीन मही
हीन भुअंगु चरसु समीप दीख कैकई मनो मीचु धरि गनी लई। राजा के ऊँट सूखे पड़े हैं और सारा शरीर जल रहा है, मानो मणि के बिना सांप दुखी हो गया हो। पास ही क्रोध से भरी कैकई को देखा, मानो मृत्यु ही बैठी घड़ी गिन रही हो। कौणायन मृदु राम स्वभाव, प्रथम दीक दुख सुना न काऊ। तदपि धीर धरि समय विचारी, पूछी मधुर बचन महतारी। श्री रामचंद्र जी का स्वभाव कोमल और करुणामय है। उन्होंने पहली बार यह दुख देखा, इससे पहले कभी उन्होंने दुख सुना भी ना था। तो भी समझकर विचार करके हृदय में धीरज धरकर उन्होंने मीठे वचन से माता कैकेयी से पूछा। मोहि कहो मातु तात दुख कारण, करो जतन जोई निवारण। सुनो राम सब कारुण यो, राजै तुम पर बहुत स्नेह हो। हे माता, मुझे पिता के दुख का कारण कहो, ताकि जिससे उनका निवारण हो वह यत्न किया जाए। कैकेयी ने कहा, हे राम सुनो, सारा कारण यही है कि राजा का तुम पर बहुत स्नेह है। देने के ही मोहि दोई वरदाना, मांगो जो कहो मोह सुहाना। सो सुनि भयो भूप और सोचो, छाड़ी न सके तुम्हारे सकोचो। उन्होंने मुझे 2 वरदान देने को कहा था, मुझसे जो अच्छा लगा वही मैंने मांगा। उसे सुनकर राजा के हृदय में सोच हो गया, क्योंकि यह तुम्हारा संकोच नहीं छोड़ सकते। सुत सनहि इत बचनुत रामा, शंकर पारौ नरि सुसिया रामा। सकौ नाहि सुधरौ सिर रामा, मीठे कठिन कलेशु सिया रामा। इधर तो पुत्र का स्नेह है और उधर बचन। राजा इसी धर्म संकट में पड़े हैं। यदि तुम कर सकते हो तो राजा की आज्ञा सिरधर्य करो और इसके कठिन कलेश को मिटाओ। निधर बैठी काई कटुबानी, सुनद कठिनता अति अकुलानी। जीव काम वचन सरनाना, महो मही मृदु लक्षण समाना। कैकेयी बैठी ऐसी कड़वी वाणी कह रही है, जिसे सुनकर स्वयं कठोरता भी अत्यंत व्याकुल हो उठी। जीव धनुष है, वचन बहुत शिथिल हैं और मानो राजा ही कोमल निशाने के समान हैं। जनु कोठर पनु धरे शरीरु, सिखाए धनुर्विद्या वर वीरु। सबु प्रसंग रघुपति सुनाए, बैठि मनौ मनु धीर निठाई। मानो स्वयं कठोरपन सृष्टि वीर का सही धारण करके धनुष विद्या सीख रहा हो। श्री रामचंद्र जी को सब हाल सुनाकर वह ऐसी बैठी मन निर्था ही शरीर धारण किए हुए हो। मन मुस्काए बानु कुल बानु, रामु सहज आनंद निधानु। बोले बचन विगत सब दूषण, मृदु मंजुल जगु पावन प्रभूषण। सूरपल के सूर स्वाभाविक ही आनंद निधान श्री रामचंद्र जी मन मुस्कुरा कर सब दोषों से रहते ऐसे कोमल और सुंदर वचन बोले, जो मानो वाणी के भूषण ही थे। सुनो जैनी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जानि सकल संसारा। हे माता सुनो, वही पुत्र बड़भागी है जो पिता माता के वचनों का अनुरागी है। माता पिता को संतुष्ट करने वाला पुत्र हे जननी सारे संसार में दुर्लभ है। मुनि गण मिलन विशेष सब बन रामा, सबई भांति हित मोर सिया रामा। तैहि माँ पितु आयु सुरामा, बहुरी सम्मत जैनी तोर सिया रामा। मन में विशेष रूप से मुनियों का मिलाप होगा, जिससे मेरा सभी प्रकार से कल्याण है। उसमें भी फिर पिताजी की आज्ञा और हे जननी तुम्हारी सम्मति है। भय तु प्राण प्रिय पावै राजू, विधि सब विधि मोह सन्मुख आजू। और न जाओ बने सौ काजा, प्रथम गणे मोहि मोर समाजा। और प्राण प्रिय भरत राज्य पावेंगे, आज विधाता सब प्रकार से मुझे सम्मुख है। यदि ऐसे काम के लिए भी मैं वन को ना जाऊं, तो मूर्खों के समाज में सबसे पहले मेरी गिनती होनी चाहिए।
से वही करौ कल्प तरु त्यागई, परि हरि अमृत लह बिनु मांगी। तई न जाई यस समय सकु चाहि, देखो बिचारी मातु मन माही। जो कल्प वृक्ष को छोड़कर ऋण की सेवा करते हैं और अमृत त्याग कर विष मांग लेते हैं, हे माता तुम मन में विचार कर देखो, वे भी ऐसा मौका पाकर कभी न चूकेंगे। अब एक दुख मोहि विशेषी, पट बिकल नर नायक देखी। थोरई बात पितय दुख भारी, होए प्रतीति न मोहि महतारी। हे माता मुझे एक ही दुख विशेष रूप से हो रहा है, वह महाराज को अत्यंत व्याकुल देखकर। इस थोड़ी सी बात के लिए ही पिताजी को इतना भारी दुख हो। हे माता मुझे इस बात का विश्वास नहीं होता। राहो धीर गुण उदी अगाधु, बा मोहि ते कहो बड़ा का अपराधु। जाति मोहि न काग कछुराओ, मोरी शपथ तो ही काहू सुत भाव। क्योंकि महाराज तो बड़े ही धीर और गुणों के अथाह समुद्र हैं, अवश्य मुझसे कोई बड़ा अपराध हो गया है, जिसके कारण महाराज मुझसे कुछ नहीं कहते। मैं तुम्हें मेरी सौगंध है, हे माता तुम सच सच कहो। सहज सकल रघुवंश बचन रामा, कुमति कुटिल करि जान सिया रामा। चलाई जोक जल वक्र गति रामा, जद भी सलीलु समान सिया रामा। रघुकुल में श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी के स्वभाव से ही सीधे बचनों को दुर्बुद्धि के कई टेढ़ा ही करके जान रही है। जैसे यद्यपि जल समान नहीं होता, परंतु जोक उसमें टेढ़ी चाल से ही चलती है। सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन पुत्र हनुमान जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, जय समस्त देवी देवताओं की जय, श्री रामायण जी की जय, जय सीताराम।